गांव भरना खुर्द में हुआ बवाल, महिला पुरुषों का रो रो कर बुरा हाल। ये कहावत तो आपने सुनी ही होगी कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। आज ये कहावत चरितार्थ हो रही है बरसाना थाना के अंतर्गत गांव भरना खुर्द में, जहां एक व्यक्ति के द्वारा पीएनबी बैंक से करीब 25 लाख रुपए का फर्म पर लोन लिया और समय समय पर लोन की किस्त भी जमा करते रहे, मगर बैंक के कुछ कर्मचारियों के द्वारा पट्टे की भूमि को गलत तरीके से नीलाम करके किसी को बेच दिया। शुक्रवार को भरना खुर्द में उस समय हाहाकार मच गया जब पुलिस फोर्स के साथ तहसीलदार और एक वकील साहब एवं 2 लोगों के साथ गांव भरना खुर्द पहुंचे और बेची गई पट्टे की जमीन पर कब्जा करने लगे। जैसे ही ग्रामीणों को पता चला कि बगैर बताए और पट्टे की जमीन पर कब्जा किया जा रहा है, तो सैकड़ों की संख्या में गांव के महिला और पुरुष पहुंच गए। कब्जा दिलाने आई टीम से न्याय की गुहार लगाई। जमीन पर कब्जे की सुनते ही महिलाओं का रो रो कर बुरा हाल हो गया। वहीं मीडिया से बात करते हुए पीड़ित बांके ने बताया कि हमने 2006 में पीएनबी बैंक से लोन लिया था, मगर हमारी मील के खराब होने के बाद हम लोन भर नहीं पाए। मगर कुछ समय बाद जब हमारे पास पैसे आए तो हम बैंक के पास गए कि हमारा ओटीएस के माध्यम से सेटलमेंट कर लीजिए, मगर बैंक के किसी भी व्यक्ति ने हमारी एक नहीं सुनी। गलत तरीके से हमारी जमीन को किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया, जबकि उस जमीन को हमारे पिताजी ने फर्म को पट्टे पर दिया था और पट्टे की जमीन को बेचने का हक किसी को नहीं है। मगर उसके बाद भी इन भ्रष्ट बैंक कर्मचारियों ने जमीन को बगैर मुनादी कराए और बगैर किसी नोटिस के किसी दूसरे व्यक्ति को बेच दिया। जबकि हम बार बार सेटलमेंट के लिए गए, ना तो किसी ने हमारी बात सुनी। जबकि हर बैंक में ओटीएस के माध्यम से हर व्यक्ति को सेटलमेंट का हक है, वो हक भी हमें बैंक के भ्रष्ट अधिकारियों ने नहीं दिया और फर्जी मुनादी दिखा दी। जबकि मुनादी में जिनके हस्ताक्षर है, उन लोगों का कहना है कि हमने किसी भी तरीके के हस्ताक्षर नहीं किए हैं। उनके एफिडेविट हमारे पास है, और तो और वो व्यक्ति भी हमारे गांव के नहीं है। बैंक कर्मचारियों ने फर्जी तरीके से हमारी पट्टे की जमीन को नीलाम कर दिया। वहीं उन्होंने सरकार से अपनी गुहार लगाते हुए कहा कि हमें न्याय दिलाया जाए और इन भ्रष्ट अधिकारियों पर कार्यवाही की जाए। जब हमारी टीम के द्वारा कब्जा दिलाने आए तहसीलदार और वकील साहब से बात करने की कोशिश की तो वो कुछ भी कहने में कतराते रहे। वहीं उनके साथ आए एक दबंग व्यक्ति, जो कि अपने आप को हाईकोर्ट से आया हुआ बता रहे थे, और उन्हें वहां लोगों पर रोब झाड़ते हुए देखा गया। जब हमने उनसे जानकारी करने की कोशिश की और उनसे उनके आईडी कार्ड दिखाने की बात की, तो वो महोदय मीडिया के सवालों से बचते हुए गाड़ी लेकर भागने लेंगे। अब सवाल ये उठता है कि जब पीड़ित लगातार बैंक के चक्कर लगाता रहा कि मेरा सेटलमेंट कर दीजिए, तो आखिर ऐसा का कारण रहा कि बैंक के द्वारा सेटलमेंट नहीं किया गया। वही फर्जी मुनादी दिखा और फर्जी हस्ताक्षर करवाकर किसान की पट्टे की जमीन को क्यों नीलाम कर दिया गया। मामला ये है सर कि हमने लोन लिया था पीएनबी बैंक से 25 लाख का, जिसमें हमने बीच में 8-9 लाख जमा कर दिए थे। ये हमारी मिल है, आज भी जर्जर हालत में है। इसके ऊपर लोन लिया था, तो ये प्रॉपर्टी के ऊपर लोन नहीं था, ये था लीज होल्ड राइट के ऊपर लोन था। यानी कि ये भूमि हमारी पिताजी ने फर्म को दी 29 साल के लिए पट्टे पे। तो पट्टे की ज़मीन नीलाम हो नहीं सकती, तो इन्होंने पूरा षड्यंत्र बना के इसको प्रॉपर्टी को लीज होल्ड राइट बेच सकते थे, लेकिन इन्होंने उसकी जगह पूरी प्रॉपर्टी बेच दी। और इसकी प्रॉपर्टी की कीमत निकलवाई है इन्होंने वैल्यूअर से, फर्जी वैल्यू निकलवा के 1 करोड़ 16 लाख की। और जबकि इसकी जो मैंने वैल्यूएशन निकलवाई है, और पीएनबी के सर्किल में ही वो काम करते हैं, और उन्होंने वैल्यू निकाली है इसकी 7 करोड़। तो 7-8 करोड़ की प्रॉपर्टी बेच किसने दी? ये बेच दी पीएनबी ने। क्यों बेच दी पीएनबी ने? क्योंकि हमारा खाता हो गया था एनपीए, तो हम ट्राई कर रहे थे ऑक्शन से पहले से ही। मैं 5-6 महीने पहले से ही चक्कर लगा रहा था कि साहब हमसे सेटलमेंट कर लो, हमारी हालत ख़राब है, हमारी मील नहीं चली थी। कितना लोन लिया था? लोन मात्र 25 लाख का लोन लिया था 2006 में, और 2008 या 8 में कुछ 9 में, और हमने किस्तें भी जमा कर रखी हैं 22-22 हज़ार की। जब हमारी मील बिल्कुल ख़राब हो गई और हमारे पास बहुत ज़्यादा कर्जा हो गया, उसके बाद हम अपना कर्जा भर नहीं पाए। तो जब से हम अपना कर्जा चुका रहे हैं, हमने और भी बैंकों का चुकाया है, और धीरे धीरे गांव वालों का भी चुका रहे हैं। सभी को पता है, गांव वाले सब यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। और ऐसे करके हम बैंक वाले के पास, पीएनबी के पास भी मैं गया था कि हमारा ये सेटलमेंट कर लो ओटीएस के रिगार्डिंग। जब हमारा एनपीए खाता हो गया था, तो मैंने इनसे रिक्वेस्ट करी थी। मैं काफ़ी बार इनके चक्कर लगाता था, और सर्किल ऑफिस में भी गया हूँ, लेकिन इन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी। मैं पिताजी के जिनका खाता है
उनको लेके जाता था, लेकिन ये हमें फ़ोन पे तो मना करते नहीं थे स्टेटमेंट की, ना ही OTS की, लेकिन जब वहाँ पहुँच जाते थे वहाँ पे मना करते थे। और ये और मना करते थे जबकि OTS तो हो जाता क्योंकि है, इन्होंने OTS का भी एक option होता है। जी इन्होंने ऑक्शन परचेजर से कोई सेटिंग बना ली, इनको कोई लेने वाला मिल गया खरीदार, और जिन्होंने खाली ये पट्टा नामा बेच सकते थे, लीज होल्ड राइट बेच सकते थे। बाकायदा ऑर्डर में मेंशन है कि जो कि बैंक के खुद वकील कह रहे हैं कि ओनली लीज होल्ड राइट मॉर्गेज थे, प्रॉपर्टी मॉर्गेज नहीं थी, लेकिन उन्होंने प्रॉपर्टी बेच दी जो कि 29 साल के लिए पट्टाकृत भूमि है। और उसको उसकी उसी के चक्कर में षड्यंत्र करके, जबकि हम पैसा भरना चाहते थे फिर भी, लेकिन इन्होंने हमारी नहीं सुनी और इन्होंने प्रॉपर्टी 1,21,00,000 में बेच दी। 7-8 करोड़ की प्रॉपर्टी, यहाँ सारे गांव वाले इकट्ठे हैं, इन सभी को पता है प्रॉपर्टी की कीमत, मार्केटिंग वैल्यू, और 2700 रुपये का तो सर्किल रेट है आज की डेट में। लेकिन इन्होंने और मतलब वहाँ पर RO के द्वारा से इतना फोर्स आया है, क्यों आया है? क्या ये फोर्स सर कब्जे के लिए आया है, और कब्जा ये हुआ है 30 तारीख को RO की तरफ से DRT में। लेकिन उसके बाद में हमने अपील कर रखी है, उससे पहले कर रखी थी, लेकिन जो हमारी अपील की डेट लगी थी वो 8 की लगी थी, 8/5 को, उसमें हमारी अपील पेंडिंग है और वो तारीख लगी है 26 जून। तो हम चाहते हैं कि कब्जा क्यों ले रहे हो जब हमारी अपील पेंडिंग है ऊपर के कोर्ट में। आप कह रहे हैं कि आपने कोर्ट में केस डाल रखा है जी इसको लेकर? 25 लाख हमने DD जमा कर दी है DRT कोर्ट में, 25 लाख। 49 लाख की डिग्री अमाउंट थी बैंक की, जो फर्जी बना रखी है। उन्होंने 1 रुपया नहीं दिखा रखा हमारा, जो हमने 8-9 लाख 2010 में भरे थे, 1 रुपया नहीं दिखा रखा आज तक बैंक स्टेटमेंट। कोई एविडेंस नहीं आपके पास? बिल्कुल एविडेंस है हमारे पास, सारी रसीदें हैं, एक रसीद हमने कोर्ट में जमा कर रखी है, और इन रसीदें हैं, एक बार 5 लाख की, 2.5 लाख की जो हमने जमा कर रखे हैं बैंक में, सारी रसीदें हैं, लेकिन हमारा 1 पैसा नहीं दिखा रखा है इन्होंने। और पूरा षड्यंत्र के तहत ऑक्शन परचेज के साथ मिलकर 8-9 करोड़ की ज़मीन इन्होंने 1,16,00,000 में बेच दी। अब ये कब्जा करना चाहते हैं, और हम ही इसी के लिए हम ये सारे लोग इकट्ठे हुए हैं कि ये तो बहुत गलत हो रहा है। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर ऑक्शन का जो इन्होंने मुनादी करी थी वो फर्जी दिखा रखी है। मुनादी में किसी के भी साइन करवा के ले गए, कुछ भी लिखवा के, जबकि उनके एफिडेविट हमारे पास में है जिनसे इनके साइन करवाएं। उन्होंने साफ साफ कहा है कि हमें कोई जानकारी नहीं थी ऑक्शन की, और हमारे से तो अनजाने में साइन करवा लिए गए। हमारे पास सबके एफिडेविट भी हैं, सारे गाँव वाले यहाँ इकट्ठे हैं, और भी पीछे बहुत सारे लोग हैं, सारे लोग बता देंगे यहाँ पर कि किसी को पता नहीं है ऑक्शन के बारे में कब हुआ है। किसके सिग्नेचर है? मुनादी में पेलकू गांव से करवाएं, हमारे गांव में तो करवाए भी नहीं है, हमारे गांव में तो आए भी नहीं है। ये प्रॉपर्टी किस गांव में आती है? प्रॉपर्टी गांव आती है सर, ये भरना खुर्द में। और सिग्नेचर किससे? सिग्नेचर करवाएं पेलकू गांव के ग्रामवासियों से, 2 जनों से सिग्नेचर करवाएं, दोनों के हमारे पास एफिडेविट है। उन्होंने साफ साफ लिखा है एफिडेविट में कि हम यह सूचित करते हैं कि हमारे ऑक्शन की कोई जानकारी नहीं थी। इन्होंने बिना बताए अपना अंदर ही अंदर एक तरफा ऑर्डर कर दिया, और एक तरफा इन्होंने नीलामी कर दी। यहाँ पर किसी को भी जानकारी नहीं थी नीलामी की। यहाँ तक कि हमारी जो पोस्ट लगती है वो भरना कला लगती है, जो हमारे पास नोटिस हमारे पास कभी आते हैं कभी नहीं आते। तो हमें भी जब कब्जे का नोटिस आया हमारे पास, जब हमें सूचना मिली कि हमारी प्रॉपर्टी नीलाम हो गई है, तो हमारे पास जैसे वकील करे हमने 25 लाख जमा कर दिए हैं अपील में। कहाँ से आए आप? इलाहाबाद से DRT। आप कोर्ट से? हाँ जी, हैं? हाँ जी। किस रविंद्र कुमार दुबे जी का मैं असिस्टेंट हूँ। असिस्टेंट है, तो आप यहाँ किस लिए आए? आप रविंद्र कुमार दुबे जी के साथ में। जबरदस्ती किसी से रविंद्र कुमार दुबे जी कोर्ट कमिश्नर के साथ में मैं आया हूँ यहाँ पे उनकी हेल्प करने के लिए। आप किस विभाग से हैं? और आप यहाँ पे जो दादागिरी कर रहे हैं, आपका वीडियो है मेरे पास, आप जो दादागिरी कर रहे हैं, आप समय दे रहे हैं, आप कोर्ट से भी बड़े हैं। नहीं, मैं कैसे बड़ा हो जाऊंगा? बड़े हैं आप? कैसे हो जाऊंगा? प्रशासनिक अधिकारियों से बड़े हैं? कैसे हो जाऊंगा? प्रशासनिक अधिकारियों से बड़े हैं? कैसे हो जाऊंगा? ऐसो यहाँ है, वकील यहाँ है, कमिश्नर यहाँ है, आप उनसे बड़े हैं? आप उनसे बड़े हैं? नहीं, आप कोर्ट को चैलेंज करेंगे? मतलब ही नहीं है। आप कोर्ट को चैलेंज करेंगे?